मिराज ग्रुप के 40वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड की। रक्षाबंधन के अवसर पर लक्सर विधानसभा क्षेत्र में मातृशक्ति सम्मान एवं स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड के राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमतिशन ने पब्लिक स्कूल में प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को आयोजित रक्षा सूत्र कार्यक्रम का उद्देश्य मातृशक्ति के सम्मान, संवाद और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 11 बजे होगा, जबकि दोपहर 1 बजे भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। प्रसिद्ध कवयित्री एवं गायिका अनामिका जैन अंबर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर काव्य और भजन प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं सहित अन्य लोगों की भी आमंत्रित किया गया है। राज्य मंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन स्नेह, सम्मान और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आने वाली बहनों के लिए बसों की व्यवस्था भी की गई है। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। कल 23 तारीख को जमदग्नि पब्लिक स्कूल लक्सर में रक्षा सूत्र का भाई बहन का मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मेंबर डॉक्टर सुधा यादव जी रहेंगी, डॉक्टर आरुषि निशंक जी रहेंगी और श्रीमती ललिता अग्रवाल जी इसकी अध्यक्षता करेंगी। और इसमें जो मुख्य आकर्षण केंद्र रहेंगी वो अनामिका जैन अंबर, जो विश्व प्रसिद्ध गायिका हैं, कवित्री हैं, वो रहेंगी। और कार्यक्रम में क्योंकि बरसात का मौसम है, इस मौसम को देखते हुए हमने बिल्कुल वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था की है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी भी बहन को नहीं आएगी। बहुत अच्छा प्रिय भोजन बहनों के लिए बनाया है और ये त्यौहार हम उत्साह और आनंद के साथ मनाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरा लक्सर विधानसभा की बहनों के साथ जो भाई का रिश्ता है वो और मजबूत हो। आपके माध्यम से मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, उनको निमंत्रण देता हूँ। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, मेरे लोग नहीं पहुँच पाए, उनको निमंत्रण पत्र नहीं पहुँच पाए, आपके माध्यम से भी मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। 15,000 महिला पहुंचेगी, उनकी आने जाने की व्यवस्था कैसे है? हमने क्योंकि बारिश का मौसम है, इस वजह से बसें लगाई हैं, बसों की व्यवस्था की है, ताकि बहनों को जब भाई के पास बहन राखी बांधने आ रही है और भाई उत्साह और प्रेम के साथ बुला रहा है, तो मैं चाहूँगा मेरी किसी बहन को किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। कल 23 तारीख को जमदग्नि पब्लिक स्कूल। बढ़ते अगली खबर की। और ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में नगर कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ डोईवाला की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। ओबीसी नगर अध्यक्ष भारत भूषण कौशल ने अपनी नवगठित टीम के सभी पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। दोनों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। मोहित उनियाल ने सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। वहीं भारत भूषण कौशल ने कहा कि वे जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाएंगे और ओबीसी समाज के अधिकारों की आवाज मजबूती से उठाते हुए डोईवाला में कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। नाम रॉकी सैमसन मैसी है। मैंने आज कांग्रेस में पद सचिव का ग्रहण किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है अच्छे से कार्य करे। जो आप पिछले हम देखते हैं, पिछले लोग हैं उन पे अत्याचार होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, कोई काम भी करना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो हम अपनी पार्टी के जरिए उनका काम कराएंगे और अच्छी तरह से उनको मजबूत बनाएंगे। यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम आगे भारत को और जो ओबीसी के लोग हैं उनको आगे ले जाएं और मजबूत बनाएं। हम उनकी मदद, जैसे उनकी सुनाई नहीं होती, अगर वो कहीं भी जाते हैं उनकी सुनाई नहीं होती है, उनको धुतकार के भगा दिया जाता है और कहते, या तो उनको कहते हैं कि वेट करो,
और वेट सुबह से लेकर शाम हो जाती है, वो वेट ही करते रहते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती। तो हम चाहते हैं इस पार्टी के जरिए उनकी सुनाई हो और उनका जो कार्य है उस पर एक्शन तुरंत लिया जाए। मैं भारत कौशल नगर कांग्रेस कमेटी ओबीसी आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज नगर कार्यकारिणी ओबीसी की हमारे द्वारा घोषणा की गई, क्योंकि वर्तमान में जो समय चल रहा है भाजपा सरकार की जो तानाशाही है और खासतौर पर एससी एसटी ओबीसी पर जितना ज़्यादा अत्याचार, जितना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, कोई भी मामला हो, किसी के भी तरह की हरकतें हो, सरकार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और आज हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के समाज को एकत्र होकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का एक हमने जुनून अपने ओबीसी के कार्यकर्ताओं में तैयार किया है, क्योंकि 2027 का चुनाव धन बल पे भाजपा लड़ेगी और हमें चुनाव जनबल पे लड़ना है। तो जनता को जागरूक करना है, जनता की जो समस्या है, जनता के जो मामले हैं उनके बीच में खड़ा होना है। और कोई भी संघर्ष अगर जनता करेगी तो ओबीसी कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। आज नगर कार्यकारिणी की घोषणा की गई है और 20 लोगों को यहाँ पर पदभार दिए गए और वो भी अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। नाम रॉकी सैमसन में। बढ़ती अगली खबर की ओर। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में करीब 200 महिलाओं ने यूकेडी नेता संजय चौधरी को रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान महिलाओं ने भाई बहन के रिश्ते की भावना को मजबूत करते हुए संगठन को मजबूत बनाने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। संजय चौधरी ने महिलाओं का आभार जताते हुए कहा कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज और संगठन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान केंद्रीय उपाध्यक्ष केंद्रपाल सिंह तोपवाल, महिला जिला अध्यक्ष मीना राणा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में संगठनात्मक गतिविधियों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। यूकेडी के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और आगे भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़े और ये त्योहार जो भाई बहन का जो ये प्यार है, ये पावन त्योहार है, इसे हम ऐसे ही हमेशा मनाते रहेंगे और महिलाओं को सशक्त करेंगे। मैं सबसे पहले तो सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, पूरे जनपद को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश भर के लोगों को, सभी बहनों को कि रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे आज देखो कितने हमारे साथ महिलाएं इकट्ठा हो रखी हैं और इस पावन पर्व की मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज में लोगों को मैसेज देना है। त्योहार तो खैर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहनों की आप लोग इज्जत करें, समाज में बहू की, बेटियों की इज्जत करें। ये जो त्योहार है ये एक दिन का त्योहार नहीं है। मेरा आज भी, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक बात बोली थी कि ये जो समाज है ना उसको बचाने का त्योहार है। भाई का बहन के लिए क्या डेडिकेशन है, क्या रिश्ता है भाई का बहन के लिए। ये नहीं कि आपकी जो कोई सगी बहन है, ये आप सब समाज है, समाज में ये हमारा एक परिवार है और हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या नाम है इसका, इंडिया को, हिंदुस्तान को, वो देखना बहुत जरूरी है, समाज को बचाना बहुत जरूरी है। आज संजय चौधरी जी ने मतलब काइट जो है, काइट रेस्टोरेंट में प्रोग्राम रखा है और बहुत सुंदर प्रोग्राम है। बहुत सारी बहनाएं आई हैं यहाँ पे और सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा। और साथ ही जो यूकेडी के जितने भी मेंबर्स हैं सभी से आज मुलाकात हुई है और काफी संख्या में यहाँ पे लेडीज आई है। यूकेडी के साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। बढ़ते अगली खबर की। चंपावत के प्रसिद्ध देवी धुरा धाम में पौराणिक परंपरा और लोक आस्था का प्रतीक 13 दिवसीय देवी धुरा बगवाल मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री राम सिंह खेड़ा ने मां बाराही देवी मंदिर परिसर में फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की है। उन्होंने मां बाराही देवी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की। उद्घाटन अवसर पर ढोल, नगाड़ों, पारंपरिक छलिया नृत्य और भव्य कलश यात्रा ने माहौल भक्तिमय बना दिया। महिलाओं और छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होकर लोक संस्कृति की झलक दिखाई। मेले का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक बगवाल होगा, जिसका आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। मेला 4 सितंबर तक चलेगा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात, पेयजल और स्वच्छता की व्यवस्था की है। पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। चंपावत से आशीष यादव की रिपोर्ट।
पिथौरागढ़ बागेश्वर सीमा के पोसा गांव में कमसियार घाटी के ग्रामीणों ने सड़क सुदृढ़ीकरण और डामरीकरण की मांग को लेकर तपती धूप में मानव श्रृंखला बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया है। करीब 1000 ग्रामीणों ने सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी की और जल्द सड़क को पक्का करने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि महज 8 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से बदहाल है। बारिश के दौरान कीचड़ और गड्ढों के कारण आवाजाही मुश्किल हो जाती है। मरीजों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। प्रदर्शन में पोसा, सुल्खप्याड़ी, पोस्तो, डोलीगाड़, नरगोली, चंतोला, खाती गांव सहित कई क्षेत्रों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि लोनिवी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क का डामरीकरण नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। बेरीनाग से जीवन सिंह की रिपोर्ट। टनकपुर स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शनिवार को संस्थान का निरीक्षण कर कार्यक्रम स्थल, नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल और अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और संस्थान प्रबंधन को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम ने इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं से संवाद कर सफलता के लिए लक्ष्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत को जरूरी बताया। उन्होंने पढ़ाई के साथ फिजिकल फिटनेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल लर्निंग पर ध्यान देने की सलाह दी। डीएम ने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की है। छात्रों ने इस समय प्रबंधन, परीक्षा तनाव और करियर प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछे, जिनका डीएम ने अपने अनुभवों के आधार पर जवाब दिया। चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो हैं वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। तो उसके संबंध में भी आज जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो इस कॉलेज को के विस्तारीकरण की जो चर्चा है, बात है, उस पर भी यहाँ पे जो है स्थलीय जो है अवलोकन किया गया। इसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि जो कॉम्पल्सेटरी एफॉरेस्टेशन की भूमि है वो भूमि प्रदान कर दी गई है और अब ब्रिडगुल के माध्यम से इसका जो केएमएल फाइल है वो सब अपलोड हो रहा है, परिवेश पे काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ नए बच्चों का अभी नामांकन हुआ है जो कि हमारे चंपावत और उत्तराखंड और साथ ही साथ देश के अन्य जगहों से यहाँ पर आए हैं। तो उनके लिए जो है उनसे जो है यहाँ पे चर्चा भी की गई है और यहाँ पे जो निदेशक साहब हैं, इनकी टीम ने यहाँ पूरी व्यवस्था इसके संबंध में की गई थी, तो वो मेरे द्वारा एक व्याख्यान भी यहाँ पर दिया गया। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे जो एपीजे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें कई सारे नए कार्य जो हैं वो यहाँ पे प्रारंभ भी कराए गए और अब पूर्ण भी कराए गए हैं। उसी के क्रम में आज जो यहाँ के निदेशक हैं, निदेशक जी के साथ हम लोगों ने जो हमारा गर्ल्स हॉस्टल है उसका स्थलीय भ्रमण किया और साथ ही साथ जो हमारे जो यहाँ पे संकाय बने हैं उनका भी भ्रमण किया गया। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उनका भ्रमण जो है वो प्रस्तावित है और कार्यों का लोकार्पण भी प्रस्तावित है। तो उसके संबंध में भी आज जो है वो स्थलीय निरीक्षण किया गया है। साथ ही जो इस कॉलेज को के विस्तारीकरण की जो चर्चा है, बात है, उस पर भी यहाँ पे जो है स्थलीय जो है अवलोकन किया गया। इसके लिए 4 हेक्टेयर भूमि जो कॉम्पल्सेटरी एफॉरेस्टेशन की भूमि है वो भूमि प्रदान कर दी गई है और अब ब्रिडगुल के माध्यम से इसका जो केएमएल। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।